खरगोश और कछुए की नई जंग। एक हरा भरा जंगल था जहां हर तरफ फूलों की बहार थी और पे आसमान से बातें करते थे। उसी जंगल में एक खरगोश रहता था जिसका नाम तेजगाम था, और एक कछुआ था जिसका नाम तेजगाम था, और एक कछुआ था मैं धीरज। तेजगाम अपनी तेजी पर बहुत घमंडी था, जबकि धीरज अपनी दृढ़ता और धैर्य के लिए प्रसिद्ध था। एक बार फिर दोनों के बीच मुकाबला तय हुआ, लेकिन इस बार यह दौड़ का मुकाबला नहीं था, बल्कि मार्शल आर्ट्स का था। यह एक मुकाबला था। तेजगाम ने जूडो की ट्रेनिंग ली थी और वह एक सजेद किमोनो में काली बेल्ट बांधे बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। दूसरी तरफ धीरज ने कराटे सीखा था और उसने अपने सर पर लाल पट्टी बांध रखी थी, जो उसके पख्ता इरादे की निशानी थी। मुकाबले का मैदान जंगल के बीच में बनाया गया था, जहां परिंदे छछा रहे थे और तितलियां और रही थीं। जंगल के तमाम जानवर ये दिलचस्प मुकाबला देखने के लिए जमा थे। बंदर दरख्तों पर चढ़कर, हरन झाड़ियों के पीछे से और गिलहरी फूलों की क्यारियों में छपकर देख रहे थे। पेड़ पर चढ़कर हिरण झाड़ियों के पीछे से और गिलहरी फूलों की क्यारियों में छिपकर देख रहे थे। जब सीटी बजी, तेजगाम ने अपनी तेजी का फायदा उठाते हुए धीरज पर हमला किया। वो बिजली की सी तेजी से वार कर रहा था। जब सीटी बजी, तेजगाम ने अपनी तेजी का फायदा उठाते हुए धीरज पर हमला किया। वह बिजली की सी तेजी से वार कर रहा था, लेकिन धीरज अपने खोल में छिपकर और अपने मजबूत हाथों से वार रोककर हर हमले का मुकाबला कर रहा था। धीरज ने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और जब भी मौका मिलता अपने निशाने पर वार करता। यह मुकाबला कई घंटों नौ तक जारी रहा। तेजगाम थकने लगा था, उसकी रफ्तार कम हो रही थी, जबकि धीरज अब भी ताजा दम था। आखिरकार धीरज ने अपनी एक महारत का मुजाहिरा करते हुए तेजगाम को गिरा दिया। मैदान में कुमल खामोशी छा गई। फिर अचानक जोरदार तालियों की गूंज उठी। धीरज जीत गया था। तेजगाम ने भी अपनी शख्सियत को तस्लीम किया और धीरज को मुबारकबाद दी। उस दिन के बाद तेजगाम ने अपनी तेजी के साथ साथ सब्र और मुस्तकिल मिजाजी की अहमियत को भी समझा। धीरज ने सबको यह सिखाया कि किसी भी मुकाबले में जीत के लिए सिर्फ ताकत या तेजी ही काफी नहीं होती, बल्कि सब्र, लगन और सही इस्मत भी जरूरी है। इसके बाद खरगोश और कछुए ने एक दूसरे के साथ दोस्त उन्होंने संबंध स्थापित कर लिए और दोनों ने जंगल के अन्य जानवरों को भी मार्शल आर्ट्स की शिक्षा देना शुरू कर दिया, जिससे जंगल में शांति और आत्मविश्वास का माहौल बन गया।